सबसे पहले आप मोमिनीन की खिदमत में मवद्दत और मोहब्बत का फ़र्क अर्ज करने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि फिर हम ये फैसला कर सके अपना जायज़ा लेकर कि अहले बैत अतहार के साथ हमें मोहब्बत है या मवद्दत है। फ़र्क क्या है दोनों का? बिल्कुल वही कि जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, उसकी वजाहत बयान करता हूँ। तवज्जो फरमाइएगा, मवद्दत भी मोहब्बत ही होती है, लेकिन आम मोहब्बत नहीं होती है। मोहब्बत को कब मवद्दत कहा जाता है? कि जब उसमें शिद्दत आ जाए, और वो शिद्दत ऐसी हो कि जो इंसान को खींचे उसकी तरफ जिससे मवद्दत है। बाज़ औक़ात इंसान को हो सकता है किसी चीज़ से मोहब्बत हो, अच्छी लगती हो, किसी इंसान से मोहब्बत हो, लेकिन दिल में मोहब्बत तो है, लेकिन इंसान उसकी तरफ बहुत ज़्यादा खींचता नहीं है। इसकी आपको मैं मिसाल दूं। मिसाल बड़ी एक आमियाना सी है, आम सी मिसाल है, लेकिन इन दो लफ्ज़ों के फ़र्क को समझने के लिए बड़ी बेहतरीन है। और फिर हमने तवज्जो करनी है कि हमारी सूरत हाल क्या है। तो मिसाल पर तवज्जो कीजिएगा। एक नौजवान है कि जो शाम के वक्त अपने काम से, अपनी नौकरी से थका हारा घर में आता है और आकर आराम करने के लिए अपने बिस्तर पर लेट जाता है। थका हुआ है, आराम करना चाहता है। अभी कुछ देर नहीं गुजरी बिस्तर पे लेटे हुए कि अचानक उसको अपने वालिद की आवाज़ आती है, अपने बाप की। बाप उससे कहता है कि बेटा मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो ये साथ वाली गली जो है यहाँ तक जाओ और वहाँ पे जो मेडिकल स्टोर है, मेरे लिए सर दर्द की दवा ले आओ। अब बाप से मोहब्बत तो है, लेकिन बिस्तर से नहीं उठता। तवज्जो फरमा रहे? वही लेटे लेटे बाप से क्या कहता है कि अब्बा अम्मा से कहो कि ना तुम्हारे सर पे कस के रुमाल या कोई कपड़ा बांध दे, और इंशाअल्लाह सुबह सुबह मैं आपको दवा ला के दे दूंगा। लेकिन बिस्तर से नहीं उठता। थोड़ी देर और गुजरी कि अम्मा की आवाज आई। अम्मा के पेट में दर्द था। उसकी आवाज आती है, बेटा मेरे पेट में दर्द है, तो जरा जल्दी से मुझे पेट के दर्द की दवा तो ला दो। ये फिर नहीं उठता। मिसाल है समझने के लिए बात। अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा हो, लेकिन बात समझाने के लिए, आपके जहनों को करीब लाने के लिए मिसाल दे रहा हूं। तो माँ को क्या जवाब देता है बगैर बिस्तर से उठे हुए? और कहता है मसलन मिसाल के तौर पर, अम्मा ये फ्रिज में 7 अप की बोतल पड़ी हुई है, तो ये पी लो, अल्लाह करेगा इससे बेहतरी हो जाएगी, और ना हुई तो फिर दवा मैं सुबह ला के दे दूँ। नहीं उठता, उसी तरह लेटा रहता है। अब थोड़ी देर बाद इसकी यूं समझिए कि आंख लगती है, नींद की वादी में दाखिल हो जाता है। ज्यादा देर नहीं गुजरी कि इसके फोन की बेल बजती है।
जब फोन की बेल बजती है तो ये बुड़बुड़ाता हुआ मुंह में जिसकी कॉल है उसको बुरा भला कहता हुआ कि इस वक्त किस मनूस की कॉल आ गई, तो उठता है। अभी तक फोन की स्क्रीन पे देखा नहीं है फोन किसका है, तो एक आंख खोल के कानी आंख करके देखता है किसकी कॉल है। जब सामने वाले नाम पे नजर पड़ती है झटके से उठ के बैठ जाता है। हालांकि कॉल करने वाला इसकी शक्ल तो नहीं देख रहा, लेकिन फोन उठाने से पहले जरा सीधा होके अपने आप को सेट करता है कपड़ों शपड़ों को, और फिर चेहरे पे मुस्कुराहट ला के कॉल रिसीव करता है और अस्सलाम वालेकुम करके कहते हैं खैरियत तो है, इस वक्त कॉल की आपने। कॉल किसकी है वो आपको बता दूं। जहां पे ये बंदा, ये नौजवान शादी करना चाहता था और वो लोग मसलन वो रिश्ता नहीं तय हो रहा था, बड़ी कई महीनों की कोशिश के बाद कुछ दिन पहले ही इसकी मंगनी हुई है। तो अब ये जो फोन आया है इसने क्या किया, नाम देखने का पहला असर क्या हुआ, उठ के बैठ गया। जो अब्बा के लिए और अम्मा के लिए नहीं उठ रहा था, अब सीधा होके बिस्तर पर बैठ गया। चेहरे पे अम्मा और अब्बा ने जो काम कहा था मुसीबत लग रहा था, शक्ल बनी हुई थी, लेकिन अभी शक्ल फौरन सही हो गई, चेहरा खिल गया। तो पूछता है कि खैरियत तो है, इस टाइम याद किया आपने? तो आवाज आती है कि अगर जहमत ना हो तो फ्रूट चाट खाने का दिल कर रहा है। तो आगे से कहता है कि तो मसला ही कोई नहीं, इसमें परेशानी की कौन सी बात है, अभी ला के देता हूं, अभी ला के देता हूं। पूछा जाता है फोन पर कि कितना टाइम लग जाएगा? कहते टाइम इतना ही जितना यहां से हमारे घर से फ्रूट चाट की दुकान तक और वहां से आपके घर तक, इतना ही टाइम लगेगा। और फोन बंद करके फौरन, पता भी नहीं इसको चलता कि थकावट कहां गई। तसव्वुर कर सकते हैं आप इसको, थकावट महसूस ही नहीं हो रही, भूल गया थकावट को, भूल गया आराम करने को, और बड़े शौक से, कोई बोझ समझ के नहीं, बड़े शौक से फ्रूट चाट लेने के लिए अपनी बाइक पर या जो भी चीज है उसके पास बैठ के दौड़ रहे हैं, और सारा हम व गम ये है कि कहीं देर ना हो जाए। अब अगर आपने इस मिसाल से को ज़हन में रखते हुए मवद्दत और मोहब्बत का फ़र्क समझना हो, तो वो जो अम्मा और अब्बा से थी वो मोहब्बत थी, और वो जो ये टेलीफोन वाले बंदे से है वो मवद्दत है। मैंने एक आमियाना सी मिसाल दी है, लेकिन इस मिसाल को तसव्वुर करना बड़ा आसान है कि ये मवद्दत एक ऐसे जज्बे का नाम है कि जब उधर से कोई फरमाइश आए, उधर से कोई बात की जाए, तो इंसान बोझ भी नहीं समझता, बड़े शौक से उधर चल पड़ता है। शर्त यह है कि मवद्दत हो दिल में, होगी तो असर भी दिखाएगी, जुबानी ना हो। ठीक है, कितने आपने लोग देखे होंगे कि मसलन दोस्ती है, एक दोस्त दूसरे से कह रहा है, बार बार कहता है जान भी हाजिर है, जान भी हाजिर। एक दिन वो कहता है कुछ पैसे कर्ज चाहिए, 18 बहाने लेके आ जाते हैं पैसे न देने के लिए, जबकि दावा क्या है, जान भी हाजिर है। लेकिन जब मौका आता है उसे अमल से साबित करने का, तो कई बहाने तैयार होते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलान हो गया, मैं नहीं दे सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता। लेकिन ये जिसे मवद्दत कहते हैं,
इसका माना ये है कि मोहब्बत की वो शिद्दत कि जो इंसान को हरकत में ले आती है, इंसान को बैठा नहीं रहने देती, बल्कि जिससे मवद्दत है उसकी रजा के लिए, उसकी खुशनुदी के लिए इंसान उठ के चल पड़ता है, उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कोशिश करता। अब देखिए, अहले बैत अतहार से इस आयत की रोशनी में हमसे किस चीज का तकाजा किया गया है? मोमिनों से मवद्दत का। क्यों? मोहब्बत का लफ्ज भी, हुब का लफ्ज इस्तेमाल किया जा सकता था। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल महब्बता या इल्लल हुब्बा फिल कुर्बा। हुब से ही मोहब्बत है, एक ही माना है दोनों का। लेकिन खालिक ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया? अल मवद्दत फिल कुर्बा। कितनी खूबसूरत हिकमत है इस मुतालबे में। उनके लिए जिनसे मुतालबा किया जा रहा है। क्यों? कि अगर तुम्हारे दिलों में मेरे ज़विल कुर्बा की मवद्दत होगी तो फिर जो वो कहेंगे न सिर्फ ये कि तुम उसे अंजाम दोगे, बल्कि तुम्हें बोझ भी महसूस नहीं होगा, बड़े शौक से और जज्बे से अंजाम दोगे। कितना खूबसूरत है। तो अब हमें देखना यह है, अपनी अपनी जिंदगियों को जहन में रखते हुए, मैं अपनी जगह पर, आप अपनी जगह पर, कि अहले बैत अतहार हमसे क्या चाहते हैं। वो हमारी जिंदगियों को कैसा देखना चाहते हैं। हमें अगर उनकी हम जिंदगियों को पढ़े, उनके फरामीन को पढ़े, तो हमें बड़े आराम से पता चल जाएगा कि कुछ लोग उन्हें बहुत पसंद थे और कुछ लोग उन्हें पसंद, और ये उनकी पसंद नापसंद अल्लाह की पसंद और नापसंद से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? अल्लाह की पसंद और नापसंद से। ये बात भी अजीजान मोहतरम अच्छी तरह समझ लें। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई काम अल्लाह को पसंद हो, अहले बैत को पसंद ना हो, नाउज़ बिल्लाह। और न ही ऐसा हो सकता है कि कोई बात अल्लाह को ना पसंद हो और इनको पसंद हो। मुमकिन ही नहीं है। क्यों? अब इसका सबूत आपके सामने पेश करता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं। ये इसलिए कह रहा हूं कि हम में से कोई भी कभी ये न समझे कि अल्लाह की जात कुछ कामों से राजी होती है और अहले बैत उन कामों से हटकर कुछ और कामों से राजी होते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं, समझिएगा। ज़हन में क्या रहे कि जिस काम से खुदा राजी है उसी काम से अहले बैत राजी, जिससे खुदा नाराज है उसी से अहले बैत नाराज है। ये मर्जियां एक दूसरे से जुदा नहीं है।